अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का केस तो आपने सुना ही होगा। मुफ्ती साहब ने कुछ लफ्ज़ बोले थे एक जलसे में, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। और उस स्पीच में न किसी का नाम लिया और न ही किसी को डायरेक्ट बुरा भला कहा था। जिन लोगों ने अपने लिए समझा उन्होंने उस पर एक्शन लिया और फिर लोगों के धरना देने के बावजूद भी मुफ्ती साहब को जेल में डाल दिया गया। अगर आप इंसाफ का चश्मा लगा कर देखें तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुफ्ती साहब को बस एक लफ्ज़ बोलने पर इतने दिन जेल में रखा गया, धाराएं लगाई गईं और आपको बंद ही रखा। अब आप दूसरी तरफ अगर निगाह करें तो आपको पता चलेगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो आए दिन मुसलमान तो मुसलमान बल्कि मुसलमानों के धर्म और मुसलमानों के नबियों के बारे में, बिलखुसूस हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अनाप शनाप बोलते रहते हैं और बकते रहते हैं, लेकिन उन पर ना ही कोई एक्शन देखने को मिलता है और ना ही उन पर कोई कार्रवाई होती है, ना ही उनको जेल में डाला जाता है। अभी हाल ही में ऐसा वाक़या पेश आया, एक रामगिरी नाम के शख्स ने, एक पंडित ने बेवकूफ़ाना और बेहुदा अल्फाज कहे जिसकी वजह से प्रोटेस्ट भी किया गया। मुंबई में MIM के नेता इम्तियाज़ जलील साहब ने एक बड़ी रैली की और भरपूर कोशिश की कि उसको जेल में डलवाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ माफ़ी मांगने का ढोंग रचकर मामले को ख़त्म कर दिया गया। अब सवाल सिर्फ इतना है कि ये रवैया सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों के साथ ही क्यों होता है, सिर्फ एक ही जमात के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इतने वीडियोस ऐसे आते हैं कि जिनको देखकर दिल छलनी होता है कि सामने पुलिस वाले लोग हैं और सामने प्रशासन मौजूद है, उसके बावजूद भी उल्टी सीधी हरकतें होती हैं और प्रशासन उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही होती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुल्क हिंदुस्तान के लिए वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग बदहाली और गरीबी का हद से ज़्यादा शिकार हो जाएंगे। शिकार अब भी हैं, हद से ज़्यादा शिकार हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की लड़ाइयों से, इस तरह के झगड़ों से सिर्फ बर्बादी कौम में पैदा होती है, इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं होता। बाकी हर इंसान की ज़िंदगी आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो अपनी औलाद को भी इसी तरह परेशानियों के लिए जाहिल छोड़ सकते हैं, और अगर मुल्क का बावकार शहरी बनाना चाहते हैं तो तालीम दीजिए, वकील बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जो आपको बेहतर लगे वो बनाएं, मगर तालीम ज़रूर दीजिए ताकि आने वाले वक्त में आपकी औलाद गुंडे और मवाली हुक्मरानों की आंख में आंख डालकर बात कर सके और अपने हक को लेने में पीछे न रह सके। यही तो तालीम है इस्लाम की और मुसलमानों की, कि रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि तालीम सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और हम कहते हैं कि तालीम इतनी हर मुसलमान पर सीखना फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़रूरियात को ख़ुद पूरा कर सके। तो ज़रूरियात को ख़ुद पूरा करने के लिए आपको हालात से भी लड़ना पड़ेगा और आपको अपने आप से भी लड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी हैं, और आप अगर इस मुल्क का बावकार शहरी बनकर इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो तालीम ज़रूरी है, वरना तो आप भी सिर्फ ऐसे ही उल्टे सीधे धरने और उल्टी सीधी हरकतों के नज़र हो जाएंगे और कोई भी फ़ायदा ज़िंदगी में नहीं हो। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने फौरी तौर पर रिहाई का फ़ैसला सुना दिया है। हज़रत जल्द तशरीफ़ ले आएंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज या कल में ही हज़रत की वापसी हो जाएगी और हज़रत तशरीफ़ ले आएंगे। लेकिन सिर्फ सवाल इतना है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ एक बात के कहने पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया और आपको जेल में डाल दिया गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आए दिन आप ऐसी वीडियोस देखते रहते होंगे कि जिसमें बहुत सारे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करते हैं, उसके बावजूद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लिहाजा हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि सब लोगों के साथ सिर्फ एक ही तरह का रवैया किया जाए और सब लोगों को एक ही नज़र से देखा जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाजमी इसको शेयर करें और एक कमेंट करके ज़रूर जाएं कि आप इस पर क्या तासुर देते हैं।